हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नया टॉपिक है एस्टिमेटेड। याद है आपको कल हमने क्या क्या किया था? हमारा पिछली क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक था एस्टिमेटेड सम और एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो अभी हमारा टॉपिक है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्टिमेशन के थ्रू ना हमारी हर चीज बहुत ईजी हो जाती है, वेदर इट इज सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट और डिविजन। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ प्रोडक्ट का, तो मैं मेरा छोटा सा बहुत एग्जाम्पल लूंगी, ठीक है? 2 डिजिट का 19 इंटू 78। अब अगर मैं जनरली आपको इनको मल्टीप्लाई करना बोलूँ तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करना, लेकिन एस्टिमेशन के थ्रू द थिंग विल बी वेरी इजी। तो पहले मैं 19 को एस्टिमेट करूंगी। रूल्स विल बी फॉलोड सेम जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे। अगर मैं 9 को 0 बनाती हूँ तो 9 जो है मेरा ग्रेटर देन 5 है, तो उसका लेफ्ट हैंड नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, तो 19 विल बी टर्म्ड एज 20। मल्टीप्लाई साइन 78 को अगर मैं एस्टिमेट करूंगी तो 8 को हम 0 बनाएंगे। 8 जो है वो हमारा ग्रेटर देन 5 है, तो 7 जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। नाउ द थिंग्स विल बी वेरी इजी। 20 इंटू 80 आप सबको पता है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 0 0 0 0, तो द आंसर इज 1600। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल यू कैन टेक। द अदर एग्जाम्पल इज 578 इंटू 161, 578 इंटू 161। ऐसे इसको एस्टिमेशन के थ्रू अगर हम करेंगे तो देखो ये 2 डिजिट नंबर था, तो मैंने इसको 1 स्टेप तक की एस्टिमेट करा। अब ये 3 डिजिट नंबर है, इसको मैं जितना मैक्सिमम मैं इसको एस्टिमेट कर सकती हूँ ना। अगर आपको समटाइम्स आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि एस्टिमेट दिस प्रोडक्ट टू द नियरेस्ट 10th डिजिट, टू द नियरेस्ट 100 डिजिट, लेकिन अगर नथिंग इज मेंशन्ड, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको जब तक आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो, आपको लास्ट तक एस्टिमेट करना है, चाहे वो 1 तक हो, 10 तक हो, 100 तक हो, आपको लास्ट तक करना है। जैसे 578 को हम कितना मैक्सिमम एस्टिमेट कर सकते हैं? पहले मैं इसको अगर 1 स्टेप एस्टिमेट करूं तो 8 को मैं बनाऊंगी 0। 8 क्या है? ग्रेटर देन 5 है, तो 7 जो जाएगा वो जाएगा 8 एंड 5 रिमेन्स सेम। अगेन मैं इसको एक स्टेप और एस्टिमेट कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है हमारा क्वेश्चन में, तो मैं इसको एक स्टेप और करूंगी एस्टिमेट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 0 0 ही रहेगा। 8 को हम 0 अगर बनाएंगे तो रूल वही फॉलो होगा। 8 जो है 5 से बड़ा है, तो जो उसका लेफ्ट नंबर है वो एक बड़ा हो जाएगा। दिस विल बिकम 600। मल्टीप्लाई साइन 161, 1 को 0 बनाएंगे, 1 5 से छोटा ही है, तो ये 6 ही रहेगा, और ये 1। अगेन मैं इसको करूंगी एस्टिमेट 1 स्टेप फर्दर, 0 विल रिमेन 0। 6 को 0 अगर हम बनाएंगे तो 6 5 से बड़ा है, 1 हो जाएगा 2। अब आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। 600 इंटू 200, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 6 इंटू 2 कितना होता है? 12। 0 काउंट कर लो कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कभी भी क्वेश्चन को ऐसे छोड़ेंगे नहीं कि आपने एज इट इज को छोड़ दिया 1 2 0 0। कॉमास जरूर लगाने हैं। कॉमास हमेशा हम अपने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन को वो इतना ट्रिकी कर देते हैं। क्वेश्चन को बोलेगा कि एस्टिमेट करो इन दो प्रोडक्ट को टू द 10th डिजिट एंड देन द आंसर, राइट द आंसर इन इंटरनेशनल सिस्टम, इसका नंबर नेम भी लिखो। आपको बहुत सारी चीजें बहुत ट्रिकी हो जाती हैं। अगर वो आपको बोलता सिर्फ 10th डिजिट तक ही इसको एस्टिमेट करना है और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, और कॉमा भी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है, तो ये क्या होता? सिर्फ इतना तक ही होता। अगर वो बोलता 100 प्लेस तक इसको करना है एस्टिमेट, तो ये क्या होता? 600 इंटू 200, तो मेरा क्या हो जाता है ये। और अगर वो बोल रहा है कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने हैं, तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है? 3 2, और हम इसको क्या लिखते हैं? 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs। तो मैं इसको लिखती 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? 20,000। ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर वो कॉमा लगाने को बोलता तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 यहां आता, और उसके बाद 3 3 2 2 करके आता है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे? 1s 10s 100 1000 10,000
10,000 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में आता है मिलियन, तो हम इसको लिखते हैं 1 मिलियन। और मैंने क्या बताया था कि 5 डिजिट जब रह जाते हैं तो इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन हो उसको हम सेम ही लिखते हैं, 1,20,000। क्लियर? तो इसमें आपको पहले वाला थोड़ा सा रिव्यू भी हो गया, प्लेस वैल्यू चार्ट वाला, कि हाउ टू राइट द नंबर्स इन द इंडियन एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, प्लस आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी पता चल गए। आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एस्टिमेटेड प्रोडक्ट सो दैट द थिंग्स विल बी क्लियर इन योर माइंड, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। अभी हमारा टॉपिक एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ही चल रहा है। यू कैन टेक योर एग्जाम्पल योर सेल्फ ऑल्सो, कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं। मैंने वन मोर एग्जाम्पल लिया, 9250 मल्टीप्लाई बाय 29, इसको मुझे एस्टिमेट करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। 0 0 ही रहेगा, 1 स्टेप करेंगे तो 0 0 5 0। अब यहाँ पे 5 वाली टर्म आ गई, फर्स्ट टाइम 5 वाली टर्म आई है। 5 वाली टर्म में क्या होता है, नेक्स्ट टर्म को हम एक आगे कर देते हैं 3, तो 9300। अब 9300 को फर्दर करेंगे, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है क्लियरली, तो हम इसको लास्ट स्टेप तक करेंगे। 0 0 3 को हम लिखेंगे 0, 3 5 से छोटा है तो ये 9 ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 9 को 0 बनाएंगे, 9 5 से बड़ा है तो 2 हो जाएगा 3। 30 को फर्दर हम एस्टिमेट आगे कर नहीं सकते, 30 30 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 3 27, 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2,70,000 इज आंसर। ओके, नाउ आई होप द थिंग्स आर बेटर। आपको एस्टिमेशन सम डिफरेंस प्रोडक्ट में शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आई हैव टेकन सो मेनी एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेटेड डिवीजन। एस्टिमेटेड डिवीजन में भी हम सेम चीज ही अप्लाई करेंगे, वही हमारी सारी चीजें रहेंगी। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 694 डिवाइड बाय 36, इसको अगर मुझे अब डिवाइड करना होगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एस्टिमेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 4 को मैं बनाऊंगी 0, 4 5 से छोटा है, 9 विल रिमेन सेम, 6 डिवाइड बाय 36 को क्या 0, 6 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट विल बी इंक्रीज बाय 1, 40। अब इसको मैं एक स्टेप और एस्टिमेट कर सकती हूँ, लेकिन 40 को नहीं कर सकती, तो 40 विल रिमेन 40, इसको हम कर लेते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो 6 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 0 से 0 कट गई, 70/4। 70/4 को आप यू कैन इजिली डिवाइड एंड योर आंसर विल बी इन फ्रैक्शन। मैं आपको बता भी देती हूँ क्या आएगा आंसर। 70 को अगर आप 4 से करते हो तो 4 1 4 3 2, इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, लाइक आप फ्रैक्शन में इसका लिख सकते हो 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 28, 2 बचा, पॉइंट आ जाता है आगे, और पॉइंट के बाद 4 5, इसको हम 0 लगाएंगे तो 4 5 जा 20 के। आपको लाइक पिछली वाली क्लास में यू मस्ट नो दिस थिंग्स कि हाउ टू डू द थिंग्स इन द फ्रैक्शन। या फिर आप अपना आंसर यहाँ पे भी यू कैन लीव योर आंसर एज इट इज 70/4। अगर आपको ज्यादा आगे तक नहीं जाना है तो नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, आप अपना आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेनली आपको एस्टिमेट करना था, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं बोला कि आपको अपना आंसर ऐसे लिखना है या वैसे लिखना है। नाउ द नेक्स्ट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज रोमन नंबर्स। व्हाट आर द रोमन नंबर्स? जैसे जनरली हम अपने मैथमेटिक्स में नंबर तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट रोमन में
हम देयर इज एन डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द नंबर। आपको याद होगा जब मैंने जैसे ये क्लास को स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे ऊपर लिखा था क्लास 6th, इफ यू रिमेंबर। तो जो मैंने ये 6 लिखा था ना वो मैंने रोमन में ही लिखा था। आपको याद है ना, मैंने लिखा था क्लास 6। अगर मैं लिखूं क्लास 7th तो ये मैंने रोमन में लिखा है, ये रोमन होता है। अब रोमन में कैसे लिखते हैं, तो 1 by 1 वी विल टेक दिस। इसको हम लिखेंगे ऐसे, 1 is this, 2 this, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 5 6 7 8 9। जनरली हमारी क्लासेस के बाहर ऐसे लिखा होता है, रोमन में लिखा होता है 10। अब यहाँ तक तो बहुत इजी हो जाता है 10 तक लिखना, लेकिन आपको जब 1000 lakhs आप यहाँ तक पहुंच जाते हो ना तो चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, आप क्या देख रहे हो, जब भी कोई नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, व्हेनेवर, जैसे कि ये 5 मेरे लिए नया इंट्रोड्यूस हुआ, तो जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है ना तो उसके पहले एक माइनस करके चीज आ जाती है, उसके पहले 1 जरूर लग के आ जाता है। ये बन गया 4। अब जैसे इस सीरीज में अगर मैं देखूं तो मेरे लिए ये नया इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे x इंट्रोड्यूस होता है तो उसके पहले, जैसे x की वैल्यू अगर 10 है और ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा सीरीज में, तो उसके पहले वाला नंबर भी इसी की हेल्प से ही बनता है। 1, ये हो गया हमारा 9। तो इन रोमन नंबर्स को लिखने के ना कुछ रूल्स हैं हमारे। सपोज अब मुझे बोलेगा 56, तो देयर इज एन रूल कि कैसे लिखा जाता है। अब ऐसा नहीं है, अब जैसे 1 है, ये मैंने लिखा 2, 3 को मैंने 3 बार कर दिया, ठीक है। अब मैं 4 को ऐसे भी लिख सकती थी, लेकिन ऐसा तो कभी हम नहीं लिखते 4 को। तो हर चीज को लिखने का ना देयर इज एन वे, देयर इज एन रूल। उन रूल को फॉलो करके ही हमारे रोमन नंबर्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 को हम ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 हो गया 5, नो, ठीक है। तो वो रूल्स क्या है, अगर वो रूल्स आपको पता चल गए तो आपको रोमन नंबर्स में मैं कोई भी अगर बड़ा डिजिट नंबर भी दूंगी ना, मैंने आपको दिया 676, तो आप सेकेंड्स में आप लिख लोगे। तो वो रूल्स हमारे रोमन नंबर्स के क्या हैं, वी विल डिस्कस। सॉरी, ये मुझे हटाना ही था। इसके 4-5 रूल्स हैं जो आपको हमेशा, रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन नंबर्स। सबसे पहला रूल इसमें है, इससे पहले कि हम रूल्स में जाए ना, आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कुछ बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है, लेकिन जैसे मैंने लिख दिया 5 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस 5 की हेल्प से ना हमारे बहुत नंबर बन जाते हैं। हमारा 4 बन जाता है, हमारा 6 बन जाता है, हमारा 7 बन जाता है, हमारा 8 बन जाता है, हमारा 9 बन जाता है। तो जिनकी हेल्प से हमारे फर्दर न्यू नंबर्स बनते हैं ना, वो नंबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने लिखा x को हम 10 बोलते हैं, रोमन में हम 10 को x लिखते हैं। तो x मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस x की हेल्प से ना मैं 9, मैं 11, मैं 12, मैं 13, मैं 14, मैं 15, 16, मैं काफी कुछ लिख, मैं 20, 21, 30, 31, 40, काफी सारी चीजें इसी की हेल्प से होती है। ये मेरा एक बेस हो गया, जैसे बोलते हैं ना बेस, वो चीज हो गई है। तो ऐसे 5 जो है वो हमारा बेस है। एक हमारा 1 भी बेस होता है, i। इस आई की हेल्प से भी हम बहुत कुछ करते हैं। जहां जहां 1 लगता है ना, हम सारी जगह ये चलाते हैं, चाहे मेरा वो 90 की लाइन चल रही हो, चाहे मेरी वो 100 की, मैं लैक्स में भी पहुंच जाऊंगी ना अगर रोमन में, तो मेरा ये चलेगा आई। तो ये हमारे बेस हैं, आई, वी, एक्स। ऐसे ही हमारे पास 50 का भी होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, 500 एंड 1000। अब ऐसा नहीं है कि 100 के लिए हम लिखेंगे x x x, नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। हम x को 2 बार लिख के 20 तो बनाते हैं, लेकिन हम x को 3 बार लिख के 100 नहीं बनाते, क्योंकि 100 का बना सकते थे, लेकिन 100 का हमारे पास एक अलग सिंबल है रोमन में। जैसे कि मेरे पास 50 के लिए सिंबल है L, 100 के लिए है C, 500 के लिए है मेरे पास D, और 1000 के लिए है मेरे पास M। क्लियर? ये चीजें हैं। अब इसकी हेल्प से हमें इतने फर्दर न्यू नंबर्स बनाने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे बेस तो हमें हमेशा याद रखने ही है, आई, वी,
एक्स एल, 100 इज सी। तो अगर मेरे पास 100 के लिए नंबर है जब सी, तो मैं 100 को एक्स 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 नहीं लिख सकती, दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, मेरे पास 500 के लिए नंबर है डी, तो ये बेस को हमें याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? अच्छा, हम रूल्स पे आते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल 1, इन रूल्स को हमें याद करना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 1 हमें कहता है कि when the Roman number is repeated, when the Roman number is repeated, its value, then its value adds up। जब रोमन नंबर हमारा रिपीट होता है ना, तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। हाउ? अब मैंने रोमन नंबर को सपोज लिखा एक्स एक्स, ठीक है। अब ये मेरा x जो था वो 10 के इक्वल था। अगर मैं अगर 2 बार x लिखती हूँ ना, तो ये 10 और 10 कितना हो जाता है? 20। तो अगर कोई भी 2 रोमन नंबर साथ में आ रहे हैं ऑल टुगेदर, जैसे x x आ रहा है, तो इसका मतलब हम बहुत इजीली समझ जाएंगे कि x की वैल्यू 10 थी, x को मैंने 2 बार लिखा तो 10 और 10 ऐड हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं ये लिख रही हूँ I, तो I की वैल्यू मेरे पास 1 थी, तो 1 और 1 यहाँ ऐड हो रहा है। तो जब भी कोई 2 रोमन नंबर साथ साथ लिखे जाएंगे, तो उसकी जो एक्चुअल में वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है, व्हेन द रोमन नंबर इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू ऐड अप। क्लियर? सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है, नो रोमन नंबर इज रिपीटेड more than 3 times। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। ये रूल हमें कहता है कि कोई भी रोमन नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने 3 को लिखा था, ये इसका मैक्सिमम रिपीटेशन का टाइम है, आई। इसके बाद में इसको आई नहीं लिख सकती, ये गलत हो जाएगा। जहां पे आपको 4 रोमन नंबर एक जैसे लिखे दिख जाए ना, तो दैट इज रॉन्ग। मैं एक्स एक्स एक्स, तो चलो 100 का तो एक अलग सिंबल है, 100 का सी है, तो हम, लेकिन अगर मैं किसी भी रोमन नंबर को 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि कोई भी रोमन नंबर 3 बार रिपीट नहीं होंगे। अब हमारा रूल नंबर 3 आता है। रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि अगर कोई भी रोमन नंबर हमारा लेफ्ट में लगा हुआ है, इफ द रोमन नंबर इज रिटन एट लेफ्ट, इफ रोमन नंबर इज रिटन एट लेफ्ट, तो वो चीज माइनस में जाती है, माइनस में। जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, आपको ये टर्म अभी समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 4, इसमें देखो जो v है ना वो राइट साइड में है और जो i है वो लेफ्ट में है। इसका मतलब पता क्या है कि जो v में से ना i माइनस करके आएगा ना, वो इसकी वैल्यू बनेगी। v की वैल्यू होती है 5, i की वैल्यू होती है 1, तो ये होगा 5 - 1 is 4। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? i v। अगर रोमन नंबर राइट में लिखा है, जैसे ये रोमन, इफ द रोमन नंबर इज रिटन एज राइट, सेम है, रिटन एट राइट, तो आपकी जो वैल्यू है वो ऐड होती है। जैसे मैं 6 को लिखती हूँ, 6 को हम लिखते हैं ऐसे। अब आप बोलोगे कि दोनों ही रोमन नंबर है, ये भी रोमन है, ये भी रोमन है, मैं इसको भी लेफ्ट ले सकती हूँ, यू कैन टेक एज लेफ्ट, इसको राइट। लेकिन ऐसे नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 1 है,
5 की वैल्यू v की वैल्यू 5 है, तो 1 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो आप बड़ा नंबर देखोगे या छोटा, एक ही नंबर देखोगे ना, आप हमेशा एक ही चीज देखो। अगर ये हमारा 1 की i की वैल्यू होती है 1 और v की वैल्यू होती है 5, तो 1 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो हम i को कंसीडर करेंगे। तो 5 प्लस 1 इसकी वैल्यू होगी 6। ठीक है, तो अगर किसी चीज को हमें माइनस करना है ना, मुझे 9 लिखना है। ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि 9 कैसे लिखें, हाउ टू राइट 9, तो मैं क्या करूंगी, मुझे 10 याद है, लेकिन अगर मुझे 9 नहीं याद आ रहा, मैं भूल गई किसी वजह से, लेकिन मुझे 10 याद है, तो मुझे रूल नंबर सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा कि 10 तो मुझे याद है। और मुझे ये भी पता था कि अगर मुझे एक नंबर छोटा लिखना है तो मैं उस रोमन नंबर को, जैसे मुझे ये 10 है, लिखना है 9, तो एक कम लिखना है, एक को रोमन में लिखते हैं आई, तो मैं उस आई को लेफ्ट में लिख दूंगी इसके, इतना मुझे याद आ जाएगा। ये रूल नंबर 2 है। सपोज मुझे 11 लिखना है, मुझे याद नहीं आ रहा अब 11 कैसे, मैं भूल गई या समहाउ रूल्स गेट मर्ज्ड, तो आपको, मुझे 10 याद है तो मैंने x लिखा। अब मुझे क्या याद है कि एक बड़ा लिखना है, ऐड करके लिखना है, तो 1 को रोमन में लिखते हैं आई, तो ये लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा रूल नंबर 4 ही है। इसमें समहाउ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो रूल नंबर 4 है ना, वो सबसे ज्यादा, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है वो। अच्छा, रूल नंबर 2 में ना मुझे आपको एक और बात बतानी थी। रूल नंबर 2 मैंने क्या बताया था, एक बार रिमाइंड करो। रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि कोई भी रोमन नंबर मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिख सकते, मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिख सकते। जैसे मैंने लिखा इतना लिख सकती हूँ बस मैं 3, मैं इसको आई कैन नॉट राइट दिस एज 4, ये 4 बार, तो इसको नहीं, ये सिर्फ सिंगल एग्जाम्पल नहीं है, किसी भी रोमन को हम 4 बार लिख ही नहीं सकते। तो हमने बोला मोर देन 3 कोई भी नहीं लिखा जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रोमन नंबर को हम 3 बार तो कम से कम लिख ही सकते हैं। कहीं आप सोचो कि 3 से ज्यादा नहीं लिखना ना, 3 बार तो लिखना है, कोई बात नहीं, x बना देते हैं, क्योंकि मैम ने बताया था कि 3 से ज्यादा नहीं लिखना, तो 3 ही तो है। लेकिन हर रोमन नंबर को, नॉट एवरी रोमन नंबर कैन बी रिटन बाय 3 टाइम्स। ऐसा नहीं है कि किसी भी रोमन नंबर को आप 3 बार, कुछ, ये सबके लिए अप्लाई है, ये चीज सबके लिए अप्लाई है कि 3 से ज्यादा कोई रोमन नंबर नहीं आएगा। लेकिन इट डज नॉट मीन कि 3 हर कोई आ सकता है, x आ सकता है, क्योंकि x ये है। जब हमें ये 100 बन जाता है, जब हमें 100 की एक छोटी सी c करके एक टर्म दी हुई है, तो वाई वी विल राइट दिस x, इसके तो हम c ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि 3 से ज्यादा नहीं लिखना ना, 3 तो लिख सकते हैं, चलो v लिख लेते हैं, दिस विल बिकम 15। मैम ने बताया था कि v मीन्स 5 और टर्म्स ऐड हो जाती है तो 15। नो, 15 को वी विल ब्रेक। हम ब्रेक कैसे करेंगे, 10 + 5। 10 के लिए हमारे पास सिंबल है ऑलरेडी x, 5 के लिए क्या है v। तो देयर इज ऑलवेज अ वे, ऐसा नहीं कुछ भी आप लिख दोगे उठा के। ठीक है, नाउ हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा कहता है, सबसे पहले आप इसको लर्न करो, VLD। V हमारा क्या था, V हमारा था 5, L हमारा क्या था, यहां से आप याद कर लेंगे, L हमारा था 50 और D हमारा क्या था 500। रूल नंबर 5 में हमें ये 3 चीजें पहले लर्न करनी पड़ेंगी, V, L और D। V is 5, L is 50 और D is 500। ये 3 रोमन नंबर ऐसे हैं जिनको हम लेफ्ट में कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, लेफ्ट में नहीं लिख सकते, लेकिन पूरी टर्म अभी पढ़नी है। लेफ्ट में नहीं लिख सकते सब्सट्रैक्शन के लिए, इसको मैं पूरी टर्म लिखती हूँ। दे कैन नॉट बी रिटन एट लेफ्ट, दे ऑल 3, दीज 3, दे कैन नॉट बी रिटन एट लेफ्ट। ऐसे तो हम लेफ्ट, इतना अगर मैं लिखूंगी ना तो टर्म गलत हो जाएगी, दे कैन नॉट बी रिटन एज लेफ्ट। ये लेफ्ट में हम लिखा जाता है, अगर मैं इसको लेफ्ट में लिखूं तो ये लेफ्ट ही है ना लेफ्ट।
लेफ्ट हो गया ना हमारा भी, बट अभी हमारी टर्म इनकम्प्लीट है। दे कैन नॉट बी रिटन एट लेफ्ट फॉर सब्सट्रैक्शन। देखो आपको एक रूल याद होगा जो मैंने बताया था कि लेफ्ट में कोई भी टर्म होगी तो वो सब्सट्रैक्ट होगी, मैंने बताया था। अब आप बोलोगे कि ये भी तो लेफ्ट में है, ये 5 है, ये 1 है, लेकिन हम 1 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते ना। जो हमारा माइनस वाला रूल था वो यहाँ अप्लाई होता है 4 पे, कि ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, तो 5 - 1 4। क्योंकि मैंने तुम्हें एक रूल बताया था कि लेफ्ट में अगर कुछ लिखा है तो वो माइनस होता है, राइट में अगर कुछ लिखा है तो लेफ्ट होता है। लेकिन इन 3 के लिए एक्सेप्शन है। ये 3 अगर लेफ्ट में लिखे भी हैं तो भी माइनस नहीं होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया ये वाला, तो मैं इसको माइनस नहीं कर सकती कि ये लेफ्ट में है तो ये वैल्यू माइनस होगी। ये हमेशा एडिशन के लिए यूज होता है, एडिशन। अगर ये लेफ्ट में, ये 3 चीजें अगर कहीं भी आपको लेफ्ट में दिखती है ना, इसके आगे कुछ भी लिखा है, तो वो हमेशा टर्म ऐड करनी है। आपको अगर L के आगे X भी दिख रहा है ना, तो दोनों ऐड होंगे, ये नहीं होगा कि आप उसको माइनस कर दोगे। तो दे कैन नॉट बी एट लेफ्ट फॉर सब्सट्रैक्शन। सेकंड, इसी का ही एक सब रूल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, रूल नंबर 4 में ही आता है वो। जो I है, I मीन्स 1, रूल नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट आता है। I इज ओनली यूज्ड फॉर सब्सट्रैक्शन। I को हम सब्सट्रैक्शन में हमेशा यूज करेंगे ओनली विद V एंड X। अगर I मेरा सिर्फ और सिर्फ V और X के साथ यूज होगा, ये D, L, M के साथ कभी नहीं यूज होगा अगर सब्सट्रैक्शन की बात आ रही है। सब्सट्रैक्शन में ये सिर्फ V और X, जैसे कि V अगर मैं इधर बना देती हूँ 4 हो जाता है, सब्सट्रैक्शन हो गया ना। I को मैंने सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करा, 5 - 1 4, और X के साथ होगा ये 9। और किसी के साथ भी ये सब्सट्रैक्शन के लिए ये वैसे यूज होगा, ठीक है। अगर मैं ये D के लिए होगा, DI होगा, लेकिन अगर मैं इसको किसी और के साथ लेफ्ट में लगाती हूँ तो उसका मतलब वो सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के लिए ये सिर्फ V और X के साथ ही यूज हो रहा है। अब आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अब आपको कोई भी नंबर दे दिया और उसको आपको रोमन में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? आपको छोटी बड़ी सब टर्म्स पता है। अब मैंने ये आई शुड नॉट रब दिस, क्योंकि मेरे को आप यहाँ से रिमाइंड कर लोगे। 1 को हमने I बोला था, 5 को V, 10 को X, 500 को D, 100 और 50 को L और 500 तो C। इसको हमेशा इसको हम देख के ही सारे नंबर्स लिखेंगे, ठीक। अब मैं आपको कोई नंबर दूंगी, आपको नंबर कोई भी रोमन नंबर जब लिखना है ना, तो एक बहुत छोटी सी चीज अपने माइंड में रखनी है कि उस नंबर को ब्रेक कर लो पहले, छोटी छोटी चीज में। जितना छोटा आप उसको ब्रेक कर सकोगे ना, उसी हिसाब से आप उसको इजीली लिख पाओगे। सपोज आपका 69 है, 69 को आपको रोमन में लिखना है। आप इसको जितना ब्रेक कर सकते हो ना उतना ब्रेक करो। आप इसको ब्रेक करो 60 + 9 में, ठीक है। अब 60 + 9 में आप 60 को फर्दर ब्रेक कर लो, 50 + 10, ये हो गया 60 + 9। अब आपको 50 की टर्म ऐसे में ब्रेक करना है जिसकी आपको मैक्सिमम टर्म पता हो। ऐसे नहीं कि 50 को आप आगे ब्रेक कर सकते हो, इसको 40 + 10 में कर सकते हो, 20 + 30 में कर सकते हो, बस 10 + 40 में कर सकते हो, 25 + 25 में। बट इज देयर एनी नीड? इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि 50 का हमें सिंबल पता है। 50 का सिंबल है L, तो आगे उसको डिवाइड करने की या ब्रेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 60 का हमें कोई सिंबल, अगर किसी चीज का हमें सिंबल नहीं पता ना तो ब्रेक करते जाओ, जहां हमें सिंबल पता है उसके आगे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। 50 का सिंबल क्या है? L। 10 का सिंबल क्या है? X। तो ये इकट्ठे आ जाएंगे सारे, क्योंकि मैंने कहा था when two Roman numbers are written all together the value add up, the value add up। और 9 को हम कैसे लिखेंगे? 9 तो आपको पता ही है, 9 को आप कैसे लिखते हो? ऐसे। तो वो हो गया L X I X, दिस इज 69। ओके, कोई भी नंबर ले लो आप, 74 ले लो आप, यू कैन राइट 74। आप इसको ब्रेक करो 70 + 4, 70 को फर्दर ब्रेक करो, क्योंकि 70 का हमें कुछ नहीं मालूम, ये हमारे बेस होते हैं। इन बेस तक आपको ब्रेक करना ही पड़ता है। 50 + 20
वेरी क्लियर, +4। 50 का आपको सिंबल पता ही है L, 20 का आपको पता है XX, 4 का आपको पता ही है IV। तो LXXIV इज अ सिंबल फॉर 74। यू कैन राइट एज 102। आप इसको फर्दर ब्रेक करो, पहले 100 में करो, 100 + 2। 100 को देर इज नो, यू डोंट नीड टू ब्रेक 100 फर्दर, क्योंकि 100 का आपको बेस मालूम है, 100 की क्या होता है C। तो ये हो गया C2, आप क्या करोगे I। ठीक है, तो ये हो गया CII। दिस इज हाउ वी राइट डाउन द रोमन numbers. Now the next topic is conversion. क्योंकि आपके एक्सरसाइज में ना कुछ नंबर प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन पर डिपेंड करती है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता ना तो आप नहीं कर सकते। तो कन्वर्जन हम करेंगे टुमारो का हमारा टॉपिक आप नोट कर सकते हो, conversion. Okay, thank you.